नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग पढ़ेंगे 10वीं कक्षा का प्रश्न संख्या 23। देखिए प्रश्न है, एक खेल में 1 रुपये के सिक्के को 3 बार उछाला जाता है और प्रत्येक बार का परिणाम लिख लिया जाता है। तीनों परिणाम समान होने पर परिणाम यानी समान होने पर अर्थात 3 चित या 3 पट प्राप्त होने पर हनीफ खेल जीत जाएगा, अन्यथा वह खेल हार जाएगा। हनीफ के खेल में हार जाने की प्रक्रिया परिकलित कीजिए। सबसे पहले हम लोग लिखेंगे सॉल्व। जब 1 रुपये के सिक्के को 3 बार उछाला जाए तो निम्न परिणाम प्राप्त होंगे। क्या क्या परिणाम प्राप्त होंगे? या तो तीनों पर क्या आ जाए, हेड आ जाए, नहीं तो तीनों पे टेल आ जाए, नहीं तो हेड 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 टेल आए, नहीं तो टेल टेल हेड आए, नहीं तो हेड टेल हेड आए, नहीं तो फिर टेल हेड टेल आए, फिर नहीं तो टेल हेड हेड आए, फिर हेड टेल टेल आए। जब 1 रुपये के सिक्कों को 3 बार उछाला जाएगा तो कुल परिणाम कितने आएंगे? 8। कुल परिणाम कितने हुए देखेंगे। कुल परिणामों की संख्या बराबर 8। अब क्या बोल रहा है कि तीनों परिणाम समान न होने पर, तीनों परिणाम समान न होने पर हनीफ खेल में हार जाएगा। खेल हार जाएगा। तो तीनों परिणाम समान नहीं कैगो में है, सो देख लेते हैं हम लोग। तीनों परिणाम समान किस में है? हेड 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 या टेल टेल टेल, ये तीनों क्या है? ये 2 परिणाम में समान है। तो कितने में समान नहीं है? तो 6 परिणाम में क्या है? परिणाम में समान नहीं है। देखिए समान है, इसमें नहीं है। इस पे हेड 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 टेल टेल टेल, तो यह समान है और ये समान नहीं है। तो अनुकूल परिणामों की संख्या बराबर 6। तब लिखेंगे PE बराबर अनुकूल परिणामों की संख्या बटे कुल परिणामों की संख्या। अनुकूल परिणाम 6/8। तो क्या आ गया? 3 4 यानी 3/4 हो गया। क्या हो गया? हनीफ के खेल में हार जाने की प्रक्रिया हो गया क्या? 3/4। ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 24 में क्या है? एक पासे को 2 बार फेंका जाता है। इसकी क्या प्रक्रिया है कि 5 किसी भी बार में नहीं आएगा और दूसरा 5 कम से कम एक बार में आएगा।
एक संकेत दिया, एक पासे को 2 बार फेंकना और 2 पासे को एक साथ फेंकना एक ही प्रयोग माना जाता है। तो देखिए 2 पासे को एक बार फेंकने की प्रक्रिया, 2 पासे का कुल परिणामों की संख्या क्या है? 36। तो क्या लिखेंगे? 2 पासे की कुल परिणामों की संख्या बराबर 36। ठीक है। अब 1 नंबर क्या बोल रहा है? 1 नंबर में सवाल है 5 किसी भी बार में नहीं आएगा। देखिए 5 किसी भी बार में नहीं आएगा, तो लिखेंगे 5 किसी भी बार में नहीं आने की संख्या बराबर 25। कैसे? देखिए 5 किस किस में नहीं आता है? 1 2 3 4 5। ठीक है, 5 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25। 25 बार में क्या नहीं आ रहा है? 5 नहीं आ रहा है। ठीक है, तब लिखेंगे क्या? पी बराबर अनुकूल परिणामों की संख्या बटे कुल परिणामों की संख्या। अनुकूल परिणाम कितना हो गया? 25 बटे 36। तो पी बराबर क्या हो गया? 25 बटे 36। अब चलिए दूसरा नंबर क्या कह रहा है कि 5 कम से कम एक बार आएगा। 5 कम से कम कितना बार आएगा? एक बार आएगा। तो कुल परिणामों की संख्या बराबर 36। अब 5 कम से कम एक बार आने की संख्या बराबर 11 होगा। कैसे होगा? देखिए 5 11 बार आ रहा है, कम से कम 1 हो या 2 हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और इसमें 11 हो गया। तो क्या लिखेंगे? पी बराबर अनुकूल परिणामों की संख्या बटे कुल परिणामों की संख्या। तो कुल अनुकूल परिणाम कितना हो गया? अनुकूल परिणाम कितना निकाले? 11। तो 11 बटे 36, यानी कम से कम 5 एक बार आने की प्रक्रिया क्या हो गया? 11 बटे 36। अब चलिए चलते हैं अगला वीडियो, यानी अगला प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 25। देखिए प्रश्न संख्या 25 है, निम्नलिखित में से कौन से तर्क सत्य और कौन से तर्क असत्य है, सकारण उत्तर दीजिए। 1 नंबर, यदि 2 सिक्कों को एक साथ उछाला जाता है तो इसके 3 संभावित परिणाम 2 चित्त, 2 पट या एक या प्रत्येक एक बार, अतः इसमें से प्रत्येक परिणाम की प्रायिकता 1/3 है। देखिए जब यदि 2 सिक्कों को एक साथ उछालेंगे तो कुल परिणाम कितना होगा? जब 2 सिक्के को एक बार जब 2 सिक्के को एक साथ उछाला जाता
है तो कुल परिणाम की संख्या बराबर 4। कौन कौन आएगा 4? देखिए, हेड आ जाएगा, नहीं तो टेल आ जाएगा, नहीं तो हेड टेल आएगा, नहीं तो टेल हेड आएगा। कुल परिणाम कितना हो गया? 4। तो क्या पूछ रहा है कि अतः इनमें से प्रत्येक परिणाम की परिकता 1/3 होगा। तो प्रत्येक परिणाम की परिकता क्या होगा? 1/3 नहीं होगी, क्योंकि कुल परिणाम कितना है? 4। तो प्रत्येक का 1/4 होगा। तो क्या है यह असत्य है, क्योंकि यहाँ कुल परिणाम 4 है। हो गया। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2, इसी का प्रश्न संख्या 2। देखिए 2 में है, एक पासे को फेंका जाता है तो इसके 2 संभावित परिणाम एक विषम संख्या या एक सम संख्या है। अतः एक विषम संख्या प्राप्त करने की प्रक्रिया 1/2 है। देखिए, एक पासे के कुल परिणामों की संख्या बराबर 6। कौन कौन आएगा? तो 1 2 3 4 5 और 6। तो क्या बोल रहा है? विषम संख्या, एक विषम संख्या, यानी एक विषम संख्या आने की संख्या। विषम संख्या आने की संख्या क्या हो गया? 3। कौन कौन विषम संख्या है? तो 1 3 और 5। 1 3 और 5 विषम संख्या है। तो प्रायिकता क्या हो जाएगा? पी बराबर हो जाएगा इसका अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम। कुल परिणाम है 6, अनुकूल परिणाम है 3। तो क्या आ गया? 1/2। तो यहाँ दिया है ना कि एक विषम संख्या ज्ञात करने की प्रक्रिया 1/2 है। तो ये क्या है? सत्य है। मैं आशा करता हूँ आप लोगों को प्रश्नावली 15.1 बहुत ही अच्छी तरह समझ में आया होगा। अगर हमारे वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।